हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 21 डेटा हैंडलिंग। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं और जो भी बेसिक रूल्स हैं वो आज आपकी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर जो वीडियोज बनाई जाएंगी वो इसकी एक्सरसाइजेस के ऊपर होंगी। तो सबसे पहले जो भी इसका इंट्रोडक्शन है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप देखते जाइए, आपकी स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है। इन वेरियस फील्ड, काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं। वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन शो करनी होती है, कलेक्ट करनी होती है, वो भी किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स में। तो ईच फिगर ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। सिंपल सी बात, आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्कूल में, किसी भी पार्टी में, सपोज दैट हम यहाँ पे स्कूल में किसी भी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने जैसे कि अपना जो सर्वे है वो किया आपने सैटरडे को। तो सैटरडे को जितने भी स्टूडेंट्स आए होंगे किसी भी पर्टिकुलर क्लास में, आप क्लास 8 ले लीजिए, तो आपने उसमें हर बच्चे से डेट ऑफ बर्थ पूछी। तो आपने जब डेट ऑफ बर्थ पूछी तो आपको डेटा मिलेगा। तो एक टाइप से वो क्या हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स में आपको डेटा मिल जाएगा कि इस बच्चे का बर्थडे 7 जनवरी को है, इस बच्चे का बर्थडे 17 मार्च को है, इस टाइप से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन। ईच फिगर ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। और जो भी आपने पूरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उन सब का बर्थडे पूछा, उसके बाद जो आप उसका कलेक्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका डेटा। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर डिफाइंड बिलो। नीचे कुछ टर्म्स डिफाइन किए जा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। डेटा तो ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टाइप होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 3-4 ऑब्जर्वेशंस को मिला दिया अलग अलग टाइप की। एक ही पर्टिकुलर टाइप की आपके पास डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो जाके आपका डेटा प्रॉपर कहलाएगा और यही उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहलाएगी। और आपने किसी भी सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस किया, उसी के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन किया है। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ दिस टाइप इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। आगे देखिए, रॉ डेटा एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड इनिशियली। जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल डेटा मिला वो आपका रॉ डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ हेर फेर बदल कर देते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो वो आपका डेटा कहलाता है। और जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, आपको जो भी डेटा मिला आपने बिल्कुल उसको वैसे ही नोट डाउन करके रख दिया। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, रॉ डेटा। अब आती है बात रेंज की। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी है उसमें हाईएस्ट वैल्यूज और लोएस्ट वैल्यूज का डिफरेंस जो होगा वो आपका उस डेटा का रेंज कहलाएगा। ठीक है, इन अ डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। तो डेटा का वो क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स। तो इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। में जो भी आपको डेटा मिलेगा आप उसका कलेक्शन करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये जो चारों वर्ड मिलके बनाते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिवन बिलो, आप कुछ मार्क्स दे रखे हैं नीचे, वो भी कितने में से, 100 में से, मैथमेटिक्स में, और वो भी कितने बच्चों के, 20 बच्चों के। इन अ क्लास इन एन एक्चुअल एग्जामिनेशन, और जो आपका एग्जाम है वो एनुअल है। तो अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड। सबसे पहले तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये आपका अरेंज हो रखा है। आप जब बुक ओपन करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका अरेंज करा हुआ होगा, लेकिन इसी टाइप से अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसमें आपको खुद अरेंज करना होगा। तो देखिए लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। अब जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है तो सबसे पहले वाला सबसे लोएस्ट होगा और सबसे बाद वाला सबसे हाईएस्ट होगा। तो लोएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 14। हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए इसमें आपके पास, 92। और रेंज तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 78 आपकी रेंज हो गई। ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश होता है। अब देखिए गिवन बिलो आर द हाइट्स। ये आपको हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, वो भी कितने बच्चों की, 11 स्टूडेंट्स की, कोई भी क्लास है उसके। तो आपको हाइट दे दी है सेंटीमीटर में। तो द हाइट ऑफ द टालेस्ट बॉय मतलब सबसे बड़ा नंबर, द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय मतलब सबसे छोटा नंबर, और द रेंज। तो ये भी आपका लगभग वैसा ही हो गया। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे हाईएस्ट ये रहा और सबसे लोएस्ट ये रहा। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ओके,
अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स कोई भी चीज़ कितनी बार घटित होती है वो उस ऑब्जर्वेशन की या उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सपोज वी मेक अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकलिटी एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी ये रही, 20 फैमिली है और हर फैमिली में हमने ये निरीक्षण किया कि किस फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है ईच ऑब्जर्वेशन की। तो देखिए ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ 1 बच्चा है वो आप काउंट कर लीजिए कितनी फैमिली है। जिसमें सिर्फ 2 बच्चे हैं वो ये रहे, जिसमें सिर्फ 3 बच्चे हैं वो ये रहे। तो 1 कितनी बार आया 6 बार, 2 कितनी बार आया 10 टाइम और 3 कितनी बार आया 4 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, वी से दैट हम कहते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चाइल्ड, जिसमें सिर्फ 1 चाइल्ड है, ऐसी 6 फैमिली है, में 2 चिल्ड्रन है, ऐसी 10 फैमिलीज है, और में 3 चिल्ड्रन है, ऐसी 4 फैमिलीज है। आप रीचेक कैसे करेंगे, इन सबको प्लस कर दीजिए, 20 आ जाना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में 20 फैमिलीज दे रखा है। नहीं आया तो उसका मतलब हमारा काउंटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुई है। वी मे रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये टैबुलर फॉर्म दे रखी है और उसमें डेटा दे रखा है। दिस टैबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपकी टेबल है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। फॉर काउंटिंग के लिए हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं। अगर आप 4 लिखते हैं 4 तो आप उसको 1 2 3 4 लिख देंगे, लेकिन जैसे ही आप 5 लिखेंगे तो उसको आप 1 टाइम कट कर देंगे। आपको 6 लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6। आपको 9 लिखना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 10 लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फॉर काउंटिंग वी यूज टैली मार्क्स एंड द 5th मार्क इज एंटर्ड एज ऐसे। ठीक है, बाई क्रॉसिंग डायगोनली द 4 टैली मार्क्स इज मतलब ऑलरेडी एंटर, जो आपने 4 ऑलरेडी एंटर करे हैं उसको आप कट कर देंगे। दस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द अबव डेटा मे बी प्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। ये आपकी टेबल बन जाएगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें 1 चिल्ड्रन है, इसमें 2 चिल्ड्रन है, इसमें 3 चिल्ड्रन है। तो वो आपके कितने कितने मतलब बच्चे हैं चिल्ड्रन 6 पहले केसेस में, दूसरे में 10, तीसरे में 4। आप देख लीजिए आपका 20 आंसर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो चिल्ड्रन थे वो कितने थे 20 चिल्ड्रन थे। ओके, अब जो आपकी एक्सरसाइज है 21A वो आपकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। और 21A में वही सारी चीज़ पूछी गई हैं जो अभी आपने एग्जाम्पल में करी। ठीक है, ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।